दोस्तों, देश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में क्रिसमस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। आपने एक तस्वीर देखी जहां दोस्तों देश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में क्रिसमस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। आपने एक तस्वीर देखी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको चर्च में नजर आएंगे और दूसरी तस्वीर आपने देखी छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां पर तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं वो क्रिसमस का डेकोरेशन तोड़ रहे हैं। सेंटा क्लॉज की जो एक मूर्ति टाइप की बनी हुई है उसको तोड़ रहे हैं और भीड़ फिर इसके बाद यही नहीं रुकती है। तमाम जो आसपास डेकोरेशन के लिए गिफ्ट्स रखे गए थे उसे फेंका जाता है। फिर ये गुस्साई भीड़ आगे बढ़ती है, मॉल के अंदर जाती है, तमाम जो डेकोरेशन के लिए चीजें रखी गई थी उसे तोड़ती है। मॉल के अंदर पहुंचकर जो क्रिसमस ट्री बनाया गया था उसका डेकोरेशन तोड़ा जाता है। तमाम चीजें नोच नोच कर तहस नहस कर दी जाती हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपको इसमें तमाम ऐसे लोग नजर आ रहे होंगे जिन्होंने भगवा रंग के गमछे से या तो अपना मुंह ढक रखा है या फिर उस गमछे को गले में डाल रखा है। अब भगवा रंग की राजनीति कौन करता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये गुस्साई भीड़ आगे बढ़ती है, तमाम लोगों के हाथ में डंडा भी देखा जा रहा है जो डंडा लेकर के भागते हुए दिख रहे हैं। डेकोरेशन तोड़ रहे हैं, जो गिफ्ट्स रखे गए हैं, जो सजावट के लिए सामान रखा गया है, जहां पर मॉल में लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, वो सब तमाम चीजें तोड़ी जा रही हैं। और ऐसी सिर्फ एक पहली तस्वीर नहीं है, आप ये बरेली की एक तस्वीर देखिए। चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अब दोस्तों, चर्च में क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं होगा तो मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर मंदिर में तो होगा नहीं। चर्च के अंदर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बजरंग दल के लोगों को संतुष्टि नहीं है। भारी संख्या में चर्च के बाहर पहुंचते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। तमाम लोग जमीन पर बैठे नजर आ रहे होंगे। इसमें आपको एक युवक नजर आ रहा होगा, एक आदमी नजर आ रहा होगा जिसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और उसके ऊपर एक जैकेट पहन रखी है। उसके ठीक पीछे आप देखिए कई पुलिसकर्मी आपको खड़े नजर आएंगे। कई सारे पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीर ये बताती है कि कैसे भाजपा के लोगों ने, भाजपा से जुड़े तमाम संगठन के लोगों ने लोगों के मन में जहर भर दिया है दूसरे धर्मों के खिलाफ। यानी कि दूसरे धर्म के लोग अपना ही जो सेलिब्रेशन है, अपना ही जो त्योहार है वो ठीक ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। ये तस्वीर बरेली से निकलकर सामने आ रही है। एक और तस्वीर सामने आई थी, ये कुछ ब्लर सी तस्वीर है। इसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये भी भाजपा शासित राज्य की तस्वीर है, जहां पर KFC के बाहर जो क्रिसमस ट्री बना हुआ है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। ये भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब ये तोड़फोड़ की जा रही है तो ये जो भीड़ है, इस भीड़ में मौजूद जो लोग हैं वो एक नारा लगा रहे हैं। नारा है, नरेंद्र मोदी के भारत में ईसाइयों की कोई जगह नहीं है। ये बात भीड़ कह रही है जो तोड़फोड़ कर रही है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जिनके नाम का इस्तेमाल इस नारे में किया जा रहा है, वो राजधानी दिल्ली के एक चर्च में जाकर के बाकायदा पादरियों के साथ, जिनको हम फादर कहते हैं, क्रिसमस जो ईसाई लोग होते हैं उनके जो एक तरीके से कह लीजिए उनका जो पूजा पाठ कराते हैं, उनके साथ जाकर के वहां क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, खुद तस्वीरें डाल रहे हैं। खुद आप देखिए सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी ने खुद इसको पोस्ट किया है, क्रिसमस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। आप खुद सोचिए कि ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो जितने भी विश्व भर में ईसाई बाहुल्य देश हैं उसमें भारत की कैसी छवि बनेगी। अब ये जब तस्वीरें निकलकर सामने आई तो विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि भाजपा को क्या इस वजह से जनता जिताती है, भाजपा शर्मनाक हरकतें कर रही है। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं?
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उदय भानु चिब लिखते हैं, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों को साथ रखने वाला गुलदस्ता है। लेकिन जिस तरह भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता क्रिसमस में मौके पर उत्पात मचा रहे हैं, वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि दुखद भी है। जाहिर तौर पर इससे भारत की क्या छवि बन रही है, भारतीयों के मन में, जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके मन में क्या मैसेज जा रहा है। आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। इंटरनेट पर एक यूजर है रतन रंजन नाम से, वो लिखते हैं, भक्त क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं और चाचा जी फादर के साथ चर्च में फोटो खिंचवा रहे हैं। जाहिर तौर पर जितने भी अंधभक्त हैं वो क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, चर्च मना रहे हैं। अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपनी पार्टी के इन छोट भैये नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दे कि किसी दूसरे धर्म के त्योहारों से नफरत करके आप सर्वोच्च नहीं बन जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भाजपा का विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब दो सवाल यहां पर ये उठते हैं। पहला सवाल कि भाजपा आखिर कब तक अपना दोहरा चरित्र ऐसे अपनाती रहेगी, कब तक लोगों के मन में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत भरती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के मन में इस तरीके का जहर घोलती रहेगी। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये विश्व पटल पर भारत की क्या छवि बनाएंगे। क्या ये भारत को ईसाई विरोधी देश नहीं बताएंगे? क्या ये भारत को अल्पसंख्यक विरोधी देश नहीं बताएंगे? क्या इससे भारतीय जो ईसाई बाहुल्य देशों में रह रहे हैं, क्या उनका सिर शर्म से नहीं झुकेगा? क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई बाहुल्य देशों में अपनी यात्राओं पर जाएंगे, तब अगर किसी ने उनसे इन तस्वीरों पर सवाल कर दिया तो मोदी क्या जवाब देंगे? इसका भी हमें इंतजार है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर क्रिसमस की डेकोरेशन में तोड़फोड़ की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, वो भाजपा शासित राज्यों की तस्वीरें हैं और वहां का शासन प्रशासन ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है और ना ही वहां पर भाजपा की सरकार ऐसे मामलों पर कोई एक्शन ले रही है। पूरा मामला आपके सामने है। अब इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।